फिर से राज फिजिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एकदम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला है डिफाइन 1 फैराड, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर पर डिपेंड करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे। तो पहला है डिफाइन 1 फैराड। 1 फैराड को आप डिफाइन करिए। ठीक है, क्या होता है, व्हाट इज 1 फैराड। इस क्वेश्चन का दूसरा रूप हो सकता है ये। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि 1 फैराड क्या होता है। ये यूनिट है किसका, कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो 1 फैराड होता है वह आपका 1 कूलम और 1 वोल्ट के रेशियो के बराबर होता है। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखिए। ये हम मान लिए कि कोई बॉडी है। ठीक है, क्या है, एक कंडक्टिंग बॉडी है, एक कंडक्टर मान लेते हैं। ठीक है, तो जब किसी हम कंडक्टर को 1 कूलम का चार्ज देते हैं, जब किसी कंडक्टर को हम 1 कूलम का चार्ज देते हैं, तो इसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। 1 वोल्ट इंक्रीज कर जाता है। 1 वोल्ट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो उसके कैपेसिटी को ही हम क्या कहते हैं, 1 फैराड। उसकी कैपेसिटी क्या है, 1 फैराड है। आई बात समझ में। देखिए फिर से, जब किसी चालक को हम 1 कूलम चार्ज देते हैं, तो 1 कूलम चार्ज देने से 1 वोल्ट की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। तो अब उसके कैपेसिटेंस या कैपेसिटी को ही हम क्या कहते हैं, उसकी कैपेसिटी 1 फैराड है। आई बात समझ में। अब हम डिफिनेशन बढ़ने जा रहे हैं। क्या, व्हेन 1 कूलम चार्ज is given to a body, when 1 coulomb charge is given to a body, then electric potential increases by 1 volt. Electric potential increases by 1 volt. Then the capacity of the conductor is defined as 1 farad. आई बात समझ में, एकदम इजी वे में है ये। फिर से सुन लीजिए। When 1 coulomb charge is given to a body, then potential difference या potential increases with 1 volt. Then capacity of या capacitance of the conductor is said to be 1 farad. आई बात समझ में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और डेट इज करके हमको लिख देना है क्या, तो 1 फैराड इक्वल 1 कूलम बाई 1 वोल्ट, क्योंकि C बराबर फॉर्मूला होता है Q बाई V। तो ये C के जगह पर 1 फैराड लिख दिए और Q के जगह पर 1 कूलम और 1 वोल्ट। 1 कूलम चार्ज देते हैं, 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी क्या कहलाएगी, 1 फैराड कहलाती है। आई बात समझ में। होप सो आपको काफी अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर है आपका, इसमें फैक्टर अफेक्टिंग ऑन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है उसको कौन कौन प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो नंबर वन साइज। ठीक है, साइज मतलब समझ गए, साइज मतलब हो गया आकार। अगर ये बॉडी बड़ा है और ये बॉडी छोटा है, ठीक है, तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो इसका हम बोलेंगे 10 फैराड, तो इसका बोलेंगे 1 फैराड। आई समझ में, ये बात है। तो बड़ा होगा तो बड़ा कैपेसिटी होगा, छोटा होगा तो छोटा कैपेसिटी। जैसे आपके घर में एक छोटा टंकी है, एक बड़ा टंकी है, तो बड़े वाले में ज्यादा क्षमता है और छोटे वाले में कम है। ये बात हो गई। ठीक है, ये हो गया क्या, इट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, दूसरा शेप। ठीक है, शेप ऑफ द कंडक्टर मतलब ये आकृति पर निर्भर करता है। सर्कुलर रहेगा तो कुछ और होगा, स्फेरिकल रहेगा तो कुछ और होगा, सिलिंड्रिकल रहेगा तो कुछ और होगा, क्योंकि अलग अलग शेप का
कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंट होता है, ठीक है, यही बात है। तो पोटेंशियल आपका डिफरेंस है, जैसे फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। तो पोटेंशियल डिपेंड करता है, ठीक है, ये आपका चेंज होगा तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा, C भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये बोलिए। अब तीसरा बात और इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या, इट डिपेंड अपॉन मीडियम। मीडियम यानी जो भी आपका डाइलेक्ट्रिक है उसमें मटेरियल भरा हुआ है, जैसे ये हम कैपेसिटर बना लिए, फिर से कल भी बनाए थे और आज भी बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है, कोई कलरफुल फुल अच्छा देखिए, तो ये आपका क्या होता है, कंडक्टर होता है, इसके बीच क्या होता है, मटेरियल भरा होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से ये भरा हुआ है, मतलब किस मटेरियल पर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए, इसका थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूँ अभी। अगर हम जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा होगी तो उसका पोटेंशियल कम होगा, और पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि C बराबर होता है Q/V। मतलब एक बार हम Q को 5 से डिवाइड किए, एक बार हम Q को 10 से डिवाइड किए, तो कौन छोटा है या कौन ज्यादा है, तो ज्यादा वाला ये है, जितना नीचे कम होगा उतना वो ज्यादा होगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये डिपेंड करता है मीडियम पर। मीडियम अगर उसकी रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम, पोटेंशियल डिफरेंस कम तो कैपेसिटेंस क्या होगा, हाई होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट 4 में ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कंडक्टर पर, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस जो है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये लिखेंगे क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर, ठीक है, एंड नेचर, कि किस नेचर का अलग अलग नेचर का रहेगा तो अलग अलग होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसके पास किसी कंडक्टर के पास दूसरा कंडक्टर लाते हैं तो वो क्या होता है, उसका पोटेंशियल क्या होता है, कम हो जाता है, और पोटेंशियल कम तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, फिर से ज्यादा हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, 1 फैराड। 1 फैराड क्या होता है, तो जब किसी बॉडी को 1 कूलम का चार्ज दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज कर जाता है, तब उस बॉडी का जो कैपेसिटी होगा या कैपेसिटेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, 1 फैराड। अगला है फैक्टर अफेक्टिंग ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये डिपेंड करता है फॉलोइंग पॉइंट्स पर, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सा है, तो सबसे पहले इट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर के साइज पर डिपेंड करता है। ज्यादा साइज होगा तो ज्यादा कैपेसिटी होगा, कैपेसिटेंस होगा, कम होगा तो कम। ये शेप पर डिपेंड करता है, ठीक है। शेप पर अगर आपका अलग अलग शेप का क्या कंडक्टर होगा तो उसका पोटेंशियल अलग होता है, पोटेंशियल अलग है तो कैपेसिटेंस भी अलग अलग ही होगा। अगला है इट डिपेंड अपॉन नेबरिंग, इट डिपेंड अपॉन मीडियम, ठीक है। ये डिपेंड करता है मीडियम पर। मीडियम कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मीडियम ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम, पोटेंशियल कम, और पोटेंशियल कम तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, ठीक है। समझ में। ये हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक रूप में, वर्चुअल रूप में आपको समझाते हैं। ये हमारा तरीका समझाने का, ठीक है। नेक्स्ट अगला है चौथा, डिस्टेंस बिटवीन टू दैट कंडक्टर। अगर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या बोल देंगे, नेचर, मतलब ये किसका है, जो रॉड है, मेटालिक रॉड है, इस पर भी डिपेंड करता है किस कौन से मटेरियल का है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और नए व्यूअर लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।